आप इस तरह की जॉब कर सकते हो कि नहीं, और जो बंदे वो डिपोर्ट हुए थे वो एग्जैक्टली में क्या रीजन था, मतलब किस लिए वो डिपोर्ट हुए, क्यों। तो उन्होंने इस चीज पे शुरुआत करी, और जब उन्होंने काफी सारे लोगों से पूछा तो 60 ऐसे निकल के आए दे वर नॉट अलाउड टू वर्क। अलाउड टू वर्क मतलब कि भाई, अभी रिसेंटली मुझसे ना एक स्टूडेंट ने पूछा, भैया मैं एक रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ, वहाँ पे मैं फूड डिलीवरी ड्राइवर हूँ, क्या मैं ये जॉब कर सकता हूँ, मैं अलाउड हूँ कि नहीं, कहीं मैं डिपोर्ट तो नहीं हो जाऊंगा, ये इलीगल तो नहीं है। तो मैंने बोला यार कर सकता है, अगर तू रेस्टोरेंट में जॉब करने में लगा हुआ है और तेरे को इस तरह की जॉब कर रहा है तो तेरे को कौन रोकेगा। तो ये तेरे दिल में क्वेश्चन आया कैसे। तो उसने बोला भैया मैंने अभी रिसेंटली न्यूज़ देखी थी कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना डिपोर्ट हो गए हैं कि भाई वो उबर ईट्स की या डिलीवरी की जॉब करने में लगे हुए थे। तो मैंने पर्सनली मैं बताऊँ आपको, सच बोल रहा हूँ, मुझे इसके बारे में नहीं पता था इतना कि भाई ये न्यूज़ कुछ ऐसी है कि रिपोर्ट हो गए। फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी, फिर मुझे लगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि भाई आप इस तरह की जॉब कर सकते हो कि नहीं, और जो बंदे वो डिपोर्ट हुए थे वो एग्जैक्टली में क्या रीजन था, मतलब किस लिए वो डिपोर्ट हुए, क्यों यूकेबीए ने उनको पकड़ा है और क्यों उनके ऊपर एक्शन लिया था। तो इसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इवन मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि भाई डिलीवरी की, उबर ईट्स की उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कि भाई अगर वो किसी ड्राइवर को रखते हैं तो किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आप वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो तो आप सेफ हो कि नहीं हो। ठीक है, उसके साथ साथ जो यूकेबीए ने एक्शन लिया था, जितने भी 60 के करीब डिपोर्ट करे इन्होंने, 60 नहीं करे शायद 60 पकड़े थे जो इनके पास राइट डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं थी, उनमें से शायद 14 छूट गए थे, बाकी सारे के सारे इन्होंने डिपोर्ट कर दिए थे। तो अब रीजन क्या था उसका वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आप यूके में हो और अगर आप डिलीवरी ड्राइवर की जॉब वगैरह करने की सोच रहे हो, डिलीवरी उबर ईट्स के साथ जुड़ने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं तो यूके के स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, जहां पे मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करने की कोशिश करता हूं इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेक श्योर डू लाइक माय वीडियोस, और नीचे कमेंट करके जो बताना। तो अगर इस तरह कंटेंट पसंद है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई डिलीवरी, उबर ईट्स, ये सारी जॉब्स होती क्या है। ये देखो, ये सारी की सारी जॉब क्या है, फूड डिलीवरी जॉब्स हैं। तो भाई एक रेस्टोरेंट आपको फूड दे देगा कि भाई वहां से ये लो कस्टमर तक डिलीवर कर दो। अब ये जॉब, सबसे पहले हम बात करते हैं चलो कि जो यूकेबीए ने जो एक्शन लिया है वो क्या लिया है, उसके बाद मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे ले जाके दिखाऊंगा कि भाई जो इन जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, और एग्जैक्टली में स्टूडेंट्स को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या क्या लीगल रिक्वायरमेंट है उसकी। तो जो यूकेबीए ने अभी ये जितने फूड डिलीवरी ड्राइवर्स जो पकड़े हैं, यूकेबीए ने क्या था कि भाई इन्हीं को इलीगल जो यहाँ पे रहने में लगे हुए, इलीगल जो यहाँ पे काम करने में लगे हुए, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की इन्होंने अब ठानी है, सोची है। क्योंकि इनको पता है कि बहुत सारे इलीगल लोग यहाँ पे रहने में लगे हुए हैं, और क्योंकि यहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, इसलिए इन्हें लगा कि भाई कुछ ना कुछ ये सेक्टर एक ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे और जो इलीगल लोग हैं वो भी यहाँ पे जॉब बहुत करते हैं, क्योंकि फूड डिलीवरी इज अ मैसिव बिजनेस इन यूके। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जब यूके में आते हैं पढ़ने के लिए तो डेफिनेटली उनके दिल में होता है कि भाई आते ही हम पैसा कमाना शुरू कर दें और आते ही जॉब मिल जाए उनको। तो जॉब मिलने के लिए क्या होता है कि भाई ऐसे सेक्टर को देखा जाता है कि जहाँ पे बहुत सारी जॉब अवेलेबल हो और अच्छा पैसा हो। तो डिलीवरी बिजनेस जो है, डिलीवरी बिजनेस में डिलीवरी जॉब्स जो है कि भाई जहाँ पे उबर ईट्स हो गई या डिलीवरी हो गए, इनके अंदर बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे आवर्स अवेलेबल होते हैं और बहुत सारा अच्छा पैसा मिलता है। ठीक है, तो इसलिए अब वो आते ही स्टूडेंट क्या करेंगे, ढूंढेंगे कि भाई हाँ हमें यहाँ पे हमारा अकाउंट बन जाए। अगर अकाउंट नहीं बनता, अगर कोई और ऐसी रिस्ट्रिक्शन है या लिमिटेशन है कि भाई आते ही उनका अकाउंट नहीं बनता, तो ढूंढते हैं कि किस तरह से हम काम कर सकते हैं। अगर कोई ऑलरेडी किसी तरह किसी की आईडी रेंट पे लेकर कर रहा है तो वो ढूंढेंगे कि भाई कोई और हमें भी अपनी आईडी रेंट पे दे दे। तो इस तरह से वो इसके अंदर घुस जाते हैं, इस ट्रैप के अंदर। अब बात आती है यूकेबीए ने क्या एक्शन लिया। फिर यूकेबीए ने क्या किया, 60 बंदों, यूकेबीए को कहीं से टिप ऑफ मिला होगा या किसी ने शिकायत करी होगी या कुछ भी हुआ होगा, उनको ये पता लगा होगा कि भाई ये जो उबर ईट्स का या डिलीवरी का जो ड्राइवर्स हैं ये इलीगल काम करने में लगे हुए हैं। इलीगल का मतलब यही नहीं होता कि भाई 20 घंटे ज्यादा काम कर रहे हैं। इलीगल का मतलब ये भी होता है कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट वर्क बट यू आर डूइंग दैट वर्क। ठीक है, तो अब इनको ये पता लगी होगी, तो यूकेबीए वालों ने क्या किया, अपना पूरा दिन वहां पे उन्होंने बहुत सारी रेड करी। मतलब जो भी डिलीवरी ड्राइवर्स निकल रहे थे उनसे डॉक्यूमेंटेशन मांगे, उनके प्रूफ ऑफ आईडी मांगे, उनसे मांगा कि भाई किस वीजा पे हो आप, स्टूडेंट वीजा पे हो, वर्क वीजा पे हो, टूरिस्ट वीजा पे हो, किसी भी वीजा पे हो तो वो वीजा दिखाओ, उस वीजा में आप वो अलाउड हो या नहीं, आईडी जो है वो आपकी है या नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें उन्होंने चेक करी, क्योंकि जैसे आप उंगली रखोगे आपकी पूरी डिटेल उनके सामने निकल के सामने आ जाएगी। तो उन्होंने इस चीज पे शुरुआत करी, और जब उन्होंने काफी सारे लोगों से पूछा तो 60 ऐसे निकल के आए दे वर नॉट अलाउड टू वर्क। अलाउड टू वर्क मतलब कि भाई दे आर नॉट डूइंग द राइट थिंग, मतलब जो उनके वीजा के हिसाब से
था या वो नहीं कर रहे थे, या फिर जो जॉब कर रहे थे उनके पास राइट इंश्योरेंस नहीं था, जो व्हीकल अगर कोई यूज़ कर रहे थे, कोई मोपेड या कार जो भी, ठीक है। तो उनमें से 14 जो थे उनको तो बेल मिल गई, वो छूट गए। बाकी जो है डिपोर्ट हो गए। जो डिपोर्ट हुए हैं वो है इंडिया और पाकिस्तान से ज़्यादा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ से ये डिपोर्ट हुए क्यों हैं? क्योंकि 2-3 चीज़ें थी। सबसे पहले तो कि भाई ये 20 घंटे अलाउड थे, जो स्टूडेंट्स वो 20 घंटे से बहुत ज़्यादा काम करने में लगे हुए थे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो थी कि भाई जो यहाँ पर अगर आप मान लो कि कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते, मतलब अगर स्टूडेंट पे हो तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, भाई इस तरह की जॉब्स कर सकते हो, इस तरह की नहीं कर सकते, या इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। वो मैं इस वीडियो के आगे आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि डिलीवरी की या उबर ईट्स की जब आप जॉब अप्लाई करते हो तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी होती है, पूरे अपनी स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ सारी चीज़ें। अब इसके ऊपर जब इन्होंने, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अगर यहाँ पे कोई इलीगल काम कर रहा है, कोई भी इंप्लॉयर किसी को इलीगली काम दे रहा है, तो जो यूके भी है उन पे फाइन लगाती है अप टू 20,000 पाउंड अगर एक बंदा है। तो अगर 5 बंदे तो सीधा से, अगर मान लो कि 10 बंदे उबर ईट्स के हैं, 10 बंदे के बेस पे 2 लाख पाउंड का सीधा सीधा फाइन उबर ईट्स को लग जाएगा। 10 बंदे अगर डिलीवरी के हैं तो 2 लाख पाउंड का फाइन उसके लग जाएगा। तो इसलिए एक मोटा फाइन मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो इलीगल हैं उनको काम मिलने में लगा हुआ है, इस तरह से वो सेटिंग करके काम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनको काम नहीं मिलता। इसलिए यूकेबीए के ऊपर एक प्रेशर भी है यहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन है उसको सेव करने के लिए। तो अब वो ये देख रही थी भाई इलीगल जो लोग हैं उनको रोका जाए, लेकिन उसके चक्कर में स्टूडेंट भी है वो भी लपेटे में आए थे। अब इसमें क्योंकि चेक करेंगे तो वो अगर जो भी मिलेगा उन्हें गलत करता वो सबके ऊपर एक्शन लेंगे, ये नहीं कि पार्शियलिटी करेंगे कि भाई नहीं इलीगल को हम देख रहे हैं, हम जो स्टूडेंट है चाहे वो 20 से 40 घंटे काम कर रहे हो नहीं उनको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करते। फिर वो सब पे बराबर एक्शंस लेते हैं। तो ये चीज़ तो थी यूकेबीए ने जो इस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया, ठीक है। अब इसके बाद जैसे यूकेबीए ने एक्शन लिया तो डिलीवरी की और उबर ईट्स की दोनों की स्टेटमेंट आई। मैं आप लोगों को स्टेटमेंट दिखाता हूँ। तो उबर ईट्स की स्टेटमेंट आई कि भाई उन्होंने बोला देयर इज नो प्लेस फॉर इलीगल वर्क ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड वी टेक दीज एलिगेशंस एक्सट्रीमली सीरियसली। और ऐसे ही डिलीवरी की आई, डिलीवरी टेक्स अ जीरो टॉलरेंस अप्रोच टुवर्ड्स एनी राइडर हु फेल्स टू मीट देयर लीगल ऑब्लिगेशंस व्हेन वर्किंग विद अस। इफ अ राइडर इज फाउंड टू बी विदाउट द राइट टू वर्क इन द यूके वी विल स्टॉप वर्किंग विद देम विद इमीडिएट इफेक्ट। वी टेक अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीरियसली। तो मतलब इन्होंने ये कहा मोटा मोटा कि भाई अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम उस पर एक्शन लेंगे, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आगे से हम केयरफुल रहेंगे इन चीज़ों के रिलेटेड। तो मुझे लगता है कि ये कुछ अपने डिफरेंट रूल्स लेके आएंगे या डिफरेंट प्रोसेस लेके आएंगे जहाँ पे कि भाई जो आईडी जिसकी है वो ही काम कर सके उस पर। वैसे इलीगल है अगर आप किसी और की आईडी पे कुछ कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो पर्सनली मैं आप लोगों को बोलता हूँ। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई यहाँ पे अगर आप उबर ईट्स की जॉब कर रहे हो या डिलीवरी की जॉब कर रहे हो, क्या स्टूडेंट्स अलाउड है इस जॉब को करने के लिए? क्या स्टूडेंट्स ये जॉब कर सकते हैं? मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि भैया इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ठीक है। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो तो मैंने डाला डिलीवरी जॉब रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये निकल के आएंगे ये सारी चीज़ें। तो डिलीवरी विद उबर ईट्स ये सारी चीज़ निकल के आ रही है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर बीइंग अ राइडर इन डिलीवरी। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये अगर आप जब खोलते हो तो डिलीवरी यूके राइडर सपोर्ट, जैसे कि आप लोगों को पता हुई यूके में अगर आपको कोई भी जॉब अप्लाई करनी है जॉब के लिए तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे प्रूफ ऑफ योर राइट टू वर्क कि भाई आपके पास अलाउड है कि भाई आप यहाँ पे काम कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। इन द यूके एज सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अगर आप काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। एक स्मार्टफोन होना चाहिए जब आप इसकी क्या बोलते हो डिलीवरी की जॉब अप्लाई करते हो तो एक स्मार्टफोन चाहिए, ठीक है। योर ओन व्हीकल, बाइसिकल, स्कूटर और कार विद नेसेसरी सेफ्टी इक्विपमेंट, ठीक है। यूके का बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको होना चाहिए बी ओवर 18, हैव नो अनस्पेंड क्रिमिनल कन्विक्शंस। कार एंड मोटर स्कूटर्स विल ऑल्सो नीड फूड डिलीवरी इंश्योरेंस एज वेल एज रेगुलर मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। सो ये पूरा प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए कि भाई आप उस व्हीकल को यूज़ कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग तो इसलिए भी उनके ऊपर एक्शन लिया गया क्योंकि उनके पास जो इंश्योरेंस नहीं था, ये फूड डिलीवरी एक इंश्योरेंस होता है, ये नहीं था, तो ये होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये मोटी मोटी जो रिक्वायरमेंट है जिस पे ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है इस पे कि भाई प्रूफ ऑफ योर राइट टू वर्क इन द यूके एज सेल्फ एम्प्लॉयड। क्योंकि ये जो वीडियो है ये स्टूडेंट्स के लिए, मैं स्टूडेंट्स को अवेयर कर रहा हूँ कि भाई स्टूडेंट्स के पास क्या चीज़ होनी चाहिए। तो अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आप यूके में पढ़ने में लगे हुए तो मेक श्योर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेम चीज़ मैंने डाली कि भाई यहाँ पे उबर ईट यूके जॉब शुड बी सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये निकल गया है उबर ईट्स डिलीवरी ड्राइवर्स और ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉयड। वर्किंग विद उबर ईट्स शुड गिव यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क द आवर्स यू वांट when you want, making it a great way to earn some extra money. You can work for a few hours in the morning, just on weekends or every night if you choose. तो दोनों का ये निकल के आएगा भाई सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई क्या स्टूडेंट यहाँ पे जब पढ़ने के लिए आते हैं आर दे अलाउड टू डू एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्क।
देखो अभी अगर आप करने में लगे हुए हो सारी वो एक तरफ की बातें हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं कर, आपको अगर मिल रही है जॉब आपको कमाना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आप इलीगल कोई काम करने में लगे हुए हो, अगर आप पकड़े गए कल को, तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाएगी। कॉस्ट इन द सेंस कि भाई आपको डिपोर्ट कर देंगे, जो भी आपकी फीस लगी है, सब कुछ लगा है, पैसा आपका वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम कि भाई क्या स्टूडेंट्स अलाउड है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काम करने के लिए। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, क्योंकि हम मोस्टली यूनिवर्सिटीज हैं डिटेल्स अपने स्टूडेंट्स को देती हैं कि भाई तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, क्या अलाउड है, क्या नहीं है, टाइप्स ऑफ वर्क क्या कर सकते हो, एंगेजमेंट ऑफ इन बिजनेस एक्टिविटी या अंडरटेकिंग इंटर्नशिप, वर्क प्लेसमेंट किस तरह की होनी चाहिए, वॉलंटियरिंग कर सकते हो कि नहीं। पीएचडी स्टूडेंट्स से हर यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को मतलब एजुकेट करने की कोशिश करती है, उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला है टाइप्स ऑफ वर्क, स्टूडेंट्स ऑन स्टूडेंट वीजा कैन डू मोस्ट काइंड ऑफ वर्क, मतलब मोस्टली आप काम कर सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी तरह की चीजें कर सकते हैं, ठीक है, बट यू मस्ट नॉट, जो इन्होंने लिखा हुआ है, बी सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो सकते। तो डिलीवरू और उबर ईट्स की दोनों जो जॉब्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप वो दोनों जॉब्स लीगली तो यू आर नॉट अलाउड टू डू जॉब। क्यों? उसमें क्या होता है, उसमें एक फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड आवर्स नहीं है, मतलब आप डायरेक्टली एम्प्लॉय नहीं होते डिलीवरू के या उबर ईट्स के। वो क्या होते हैं, एक काइंड ऑफ है, आपका आवरली बेस पे करते हैं, आवरली बेस पे जितने भी आपने आवर करें उसके बेस पे, क्योंकि आपका फिक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनके साथ। तो ये क्या होता है कि ओपन कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो और वो भी आपको क्या करते हैं, आपके अकाउंट में पे करते हैं। तो यू हैव टू बी ए सेल्फ एम्प्लॉयड टू वर्क विद देम, ठीक है, क्योंकि आपको अपना टैक्सेस जो है अपने हिसाब से खुद पे करना पड़ेगा। वो आपका टैक्स पे करके या सब कुछ करके आपको सैलरी नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि इसलिए उनकी जो सैलरी होती है, रेट होता है, वो ज़्यादा होता है, क्योंकि दे एक्सपेक्ट यू टू पे योर टैक्सेस बाय योर सेल्फ। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही होता है कि यू पे योर टैक्सेस, यू फाइल योर टैक्स रिटर्न्स बाय योर सेल्फ, लेकिन एज ए स्टूडेंट यू आर नॉट अलाउड। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि ये मैं आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोई गलती ना कर सको। कोई आप गलती करो उससे पहले ही आपको पता हो कि भाई हाँ भैया ने बताई थी कि भाई इस तरह की चीज़ हम नहीं पढ़ सकते। तो ध्यान रखने वाली ये बातें हैं, ठीक है। एंगेज इन ए बिजनेस एक्टिविटी, वर्क इन ए पोजिशन दैट वुड fill a full-time permanent vacancy, work as a professional sportsman including sports coach, works as an entertainer paid or unpaid, work as a doctor or dentist in training unless you are a foundation program। तो ये सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट नहीं कर सकते, जो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कौन सी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हिसाब से। और इवन अगर यूकेबीए की वेबसाइट पे जाके देखोगे या गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहां पे जाके देखोगे, तो आपको इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मेक श्योर जितने भी डिलीवरू या उबर ईट्स की ये जॉब है, ये ठीक है, पैसा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आप उस तरह करते हो कि आर यू कंफर्टेबल टू टेक दैट सॉर्ट ऑफ रिस्क, कि भाई अगर आपको कल को अगर किसी ने पकड़ लिया, अभी मान लो कि अगर ये इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं यूकेबीए, तो आपको लगता है ये यूकेबीए ये 60 के ऊपर रुक जाएगा, क्योंकि इनको पता है कि इसमें बहुत सारे और पकड़ सकते हैं। अगर एक दिन की रेड में इन्होंने 60 इलीगल बंदों को पकड़ लिया है, जिनको डिपोर्ट भी कर दिया है, जिनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये रुकेंगे? क्योंकि ये तो इनके लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम हो गया है कि भाई, क्योंकि एम्प्लॉयर्स पे अगर 60 में से 40 भी लीगल है, 40 के हिसाब से अगर वो 20-20 हजार हर एक का फाइन लाएंगे, तो 8 लाख पाउंड इन्हें तो सिर्फ फाइन से मिल जाएगा, चाहे डिलीवरी हो या कोई भी हो, चाहे छोटा बिजनेस हो, रेस्टोरेंट हो। तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान में रखना कि अब ये और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे इसके लिए। तो आप लोगों को ये बात समझने वाली है कि भाई आप वो चीज़ करो जिसमें आप सेफ हो और जो अलाउड हो, क्योंकि आगे जाके आपकी पीआर पे कभी भी वो अफेक्ट ना पड़े। तो ये मुझे जब पता लगी इन्फॉर्मेशन, मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी, मैंने सारी चीज़ें फिर रिसर्च करी थी, और मुझे लगा ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को बताऊँ, ठीक है। तो मेरे यही रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखो। ये मेरी वीडियोस का जो मकसद होता है आप लोगों को अवेयर करना, आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना। तो अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ भी थोड़ा बहुत नई इन्फॉर्मेशन सीखी है, तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, डू कंसिडर लाइकिंग द वीडियो। और इसी तरह से मैं आप लोगों को अवेयर करता रहूँगा, जो नई चीज़ें आती रहेंगी। तो जो ये नया न्यूज़ आई थी, मेरे सामने आई, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।